नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी आपकी बारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आ गए हैं आपके रगड़ा सर। कौन रगड़ा सर? क्या लेके? प्रॉफिट लॉस की तीसरी क्लास। ठीक है, दूसरी क्लास आपको मिल गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से देख ली होगी, तैयारी अच्छे से चल रही है। चलिए आइए धमाके के तरीके से चालू करते हैं। आज का क्या है, कल क्या क्या पढ़ लिया था, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार क्या करें, रिवाइज कर लेते हैं। चलो चलो चलो, प्रॉफिट बराबर क्या पढ़ा था? प्रॉफिट फॉर्मूला बता दो एक बार जल्दी से सब लोग। एसपी माइनस सीपी, जल्दी से रिवीजन करेंगे। एसपी माइनस सीपी, परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा क्या था? प्रॉफिट का फॉर्मूला था। चलो, सेलिंग प्राइस क्या था हमारा? सेलिंग प्राइस सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये हुई थी सीधे सीधे किसमें? प्रॉफिट की बात। जब हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। लॉस की बात कर लेते हैं, लॉस की। ठीक है, चलो लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू क्या था हमारा? जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस बड़ा हो किससे? सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस। वीडियो को पॉज करो, रिवाइज करो एक बार। परसेंटेज लॉस रिवाइज करो। चलो वीडियो को पॉज करके चलो, लॉस अपॉन सीपी। सब कुछ किस पे कैलकुलेट होगा? जब भी प्रॉफिट की बात हो या लॉस की बात हो, सब कुछ कैलकुलेट कर देना किस पे? सीपी पे, इंटू 100। चलो बहुत सही, बहुत सही। ये हो गया हमारा लॉस परसेंटेज। चलो सेलिंग प्राइस बता दो। सेलिंग प्राइस जब हमें क्या हो रहा हो? लॉस हो रहा हो, क्या करेंगे? सीपी, सब कुछ सीपी पे कैलकुलेट होगा। 100 माइनस करेंगे, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या करेंगे? माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये हुए हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसमें से भी आज हम कुछ यूज करेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए, मानता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़िया से तैयारी चल रही है। काहे की तैयारी कर रहे हो? पटवारी की, याद रख लेना। 20 में 20 की तैयारी कर रहे हैं। सपना देखा है ना 20 में 20 का? चलो पा के दिखाएंगे। चलो चलो चलो, आज प्रॉफिट लॉस को और आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काहे से? क्वेश्चन से। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। कल भी बेसिक क्वेश्चन कराए थे, आज भी कराएंगे। चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लिख लो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखो। किसी वस्तु को क्या बोला है? किसी वस्तु को 540 रुपए में, 540 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट क्या है हमारे पास? 420 रुपए में बेचने पर, 420 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। हानि के बराबर है। फाइंड क्या करना है? सीपी निकालना है। सीपी निकालना है। चलो चलो क्या करेंगे? वीडियो को सभी लोग पॉज करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका क्या करेंगे? आंसर करेंगे। बाकी लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और चलो मेरे साथ सीखते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सबसे पहले यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान क्या देना है? एक एक करके बस एक एक स्टेप सीखते हैं। चलो देखो क्या है? 540 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट। सबसे पहले यहां लिख लो क्या? प्रॉफिट, होने वाला प्रॉफिट। 420 रुपए में, एक एक शब्द सुन लेना, रिमहा लड़का एक एक शब्द सुन लिया सब जने। ठीक है, 420 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि, यानी इधर क्या लिख लो? लॉस। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कितनी बार तुम लोगों को बोला है? बताना मुझे, कितनी बार बोला है? जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात होगी, जब भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात होगी तो प्रॉफिट लॉस की हम बात वहां पे करेंगे। जब ठीक है, तो चलो आप बताओ प्रॉफिट कब हमें प्रॉफिट होगा? इतनी बात बता दो आप लोग कमेंट सेक्शन में। जब भी देखना वीडियो बता देना कब प्रॉफिट होगा। अगर आप लोगों को पता है प्रॉफिट कब होगा तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस। मैंने क्या कहा? सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? आराम से इतनी बात आई समझ में? चलो आगे देखते हैं। लॉस कब होगा? जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए किससे? सेलिंग प्राइस से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो हाँ ना बोलो।
हाँ ना बोलो, चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, सेलिंग प्राइस 500 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पे 540 माइनस सीपी, नहीं पता है लिख दो। ठीक है, 540 माइनस सीपी, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की तरफ लिख लिए। 420 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, 420 रुपए में बेचने पर 420 यानी सीपी माइनस 420, 420 रुपए में बेचने पर, 420 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, होने वाली हानि के बराबर है, और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया उसने, बराबर कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने यहां पे कुछ नहीं कहा, जितना क्वेश्चन ने कहा कि 540 रुपए में बेचा तो प्रॉफिट हुआ और 420 रुपए में बेचा तो हानि हुआ, ये दोनों क्या हैं, बराबर है, इसलिए इक्वालिटी का साइन यहाँ पे लगा दिया। बहुत बड़ी बात है क्या यहाँ पे ये करना, बहुत बड़ी बात है, नहीं है बहुत बड़ी बात। चलो सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे, और उसके बाद यहाँ कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। बाकी लोग मेरे साथ देखो। चलो आगे क्या करना है, इसके बाद हमारे पास क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए 540 इसको इधर लाइए प्लस 420, 540 प्लस 420 इक्वल टू कितना हो जाएगा सीपी, और ये वाला माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस सीपी यानी 2cp। तो एक बात ध्यान रख लेना, एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे गौर से, मेरा कैलकुलेशन कराने का पर्पज ये नहीं है कि आप जोड़ के आंसर के दो भाग दे दो, ये मेरा पर्पज नहीं है। और फॉर्मूला निकालते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्या करोगे, ये 2cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस फर्स्ट प्लस सेलिंग प्राइस सेकेंड, और ये दो हटा के क्या कर देना, इस पे डिवाइड कर देना, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन का। ठीक है, और ये कंडीशन तब रखना जब क्या हो, बराबर हो, बराबर हो तब इस फॉर्मूले को लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, चीजें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेता, आगे करते हैं इसके बाद। चलो बहुत बढ़िया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां देख लीजिए 2cp इज इक्वल टू, ऐड कर दीजिए इसको 0 6 9 960, और सीपी हमारे पास जो कि हमसे पूछा है, सीपी कितना आ जाएगा, सीपी हमारे पास 960 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो आंसर बताओ सब लोग, आंसर बता दो एक बार, कितना आ जाएगा 480, 480, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर एक नई चीज बताते हैं इसमें। चलो आ जाओ, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। चलो बाकी बढ़िया से तैयारी चल रही है ना, एक के बाद एक वीडियो धड़ल्ले से आ रही है। मैथ्स की स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, उसको भी जाके अच्छे से देख लेना। अभी कह रहे हो कि क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या नहीं छोड़ना है, इस पे ध्यान मत दो। अभी एक बार सब कुछ पढ़ लो जो बता रहे हैं, एक बार पढ़ लो, नोटिफिकेशन आ जाएगा 10 दिन पहले छोड़ देना, जो बता देंगे उसको छोड़ देना। किस्मत खराब है तुम लोगों की, उसी शिफ्ट में आ गया। चलो ये वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शिफ्ट भी बता देता हूं, 12 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का है। ठीक है, जाके देख लेना 2017 में मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, चलो आओ दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है। रवि के पास, रवि ने क्या लिखा हुआ है, रवि ने 460 रुपए का अनुच्छेद बेचा, 460 रुपए का अनुच्छेद इंग्लिश मीडियम वाले आर्टिकल। ठीक है, 460 रुपए का आर्टिकल बेचा। ठीक है, 15% का लाभ प्राप्त किया, अनुच्छेद बेचा। ठीक है, 15% का लाभ प्राप्त किया, 15% का लाभ प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन 15% का लाभ प्राप्त किया, आराम से सुन लेना, लेकिन उसको बोध नहीं हुआ। क्या हुआ, उसको अभी भी इंतजार करना है कि मुझे और लाभ हो। ठीक है ना, तो आगे क्या बोलता है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो उसे कितने में बेचे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। चलो बढ़िया से तैयारी करते रहना। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, चलो मानता हूं ले लिया होगा। चलो
इसकी पहली मेथड देखो, जो लोग बहुत बेसिक से काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत बेसिक से काम कर रहे हैं उनके लिए भी लेके आया हूं, और जो लोग एडवांस में काम कर रहे हैं उनके लिए भी लेके आया हूं। चलो बेसिक वाले देख लो। पहले बेसिक वाले क्या बोल रहा है, रवि ने 460 रुपए का अनुच्छेद बेचा, मतलब तुम्हें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होती है। अब देखो एक बात यहां पे देखना, एक बात समझ लो, पहले एक बात समझ लो। यहां पे देखो, उसको फाइनली क्या बताना है, 20% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। उसको फाइनली कितने का लाभ प्राप्त करना है, 20% का। और जब भी लाभ प्राप्त करना हो या हानि दिखानी हो, बेस कहां से लाओगे, बेस कास्ट प्राइस। सबसे पहले क्या निकालो, क्रय मूल्य निकालो। इसलिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि एसपी और सीपी के बीच में अगर आप लोगों को रिलेशन बताना है, तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, अगर हम सीपी निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 20% का लाभ ले लेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सीपी निकालते हैं। एसपी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, सीपी 100 प्लस 15, कितना परसेंट का, 15% का लाभ प्राप्त किया, तो 15% अपॉन 100, ठीक है। इतना कर लिए। चलो हमारे पास एसपी कितना है, रख दो वैल्यू 460, सीपी निकालना है 115 बटे 100। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 460 गुणे 100 बटे 15, 115 सॉरी 115। चलो इसको कटपिट कर दो, चलो इसको कटपिट कर दो। सीपी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 400, ठीक है। सीपी बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 400। काटते बन रहा है ना, चलो काट दो। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, और ये कितना हो गया 20, ठीक है। 23 दूना 46, और ये 20 बिसाम 400, ठीक है। 400 आ गया। सीपी हमारे पास कितना आ गया, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 400। अब 400, अब सुनो एक बात सुनो। अब अगर तुम्हारे पास 400 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया है, तो अब तुम्हें क्या कोई जरूरत है, अब तुमसे वो चाहे 20% का प्रॉफिट बोले कि वो कमाना चाहता है, चाहे 100% का प्रॉफिट बोले कमाना चाहता है, अगर कॉस्ट प्राइस तुमने निकाल ली है तो उसको दे दो ना 20% का प्रॉफिट। आओ दे देते हैं उसको 20% का प्रॉफिट, कमा ले बेचारा 20% का प्रॉफिट। अब उसकी सेलिंग प्राइस कितने में, वो क्या पूछ रहा है, कितने में बेचे, तो फिर से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दो। इस बार हमें क्या पता है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस लिख दो कितना, 400, ठीक है। 400 लिख दिया। चलो कॉस्ट प्राइस लिख दिया। 100 प्लस कितने परसेंट का कमाना चाहता है, 20% अपॉन 100, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, 400 गुणे 120 बटे 100। 100 से ये दोनों जीरो काट दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 चौक 48, 480 रुपए। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 480 रुपए। इसका मतलब क्या होता है, आराम से सुन लेना। इसका मतलब रवि को अनुच्छेद कितने में बेचना चाहिए, 480 रुपए में। अगर वो अनुच्छेद हमारा क्या करता है, बेच देता है, तो उसे फाइनली कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का, ठीक है। ये तो हुई बेसिक वालों की कहानी। चलो जो लोग फॉर्मूले में कंफर्टेबल हैं इसको सीख लें। चलो जल्दी से इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर है, जल्दी निकालना है हम लोगों को, ठीक है ना। चलो आ जाओ, शॉर्टकट ट्रिक देखो। इसकी शॉर्टकट देख लेते हैं क्या है भाई। रेशियो सीखा है, रेशियो बनाना, तो आओ रेशियो से काम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या उसको अचार डालने के लिए सीख लिया क्या, हो गया सर जी, सिखा दिए सर जी, हो गया, सिखा दिए, सीख लिए, ठीक है। चलो आओ M2 देखते हैं, मेथड सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, रवि के पास 460 रुपए का अनुच्छेद बेचा, ठीक है, 15% का लाभ हुआ। मुझे ये बताओ 15% को बट्टा में चेंज करके बताओ। परसेंटेज की क्लास पूरी हो गई है, बट्टे में चेंज करके बताओ P अपॉन Q में। बाकी लोग इधर देखो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलो आ जाओ, 15 बटे 100, ठीक है, 5 तिहाई 15, और ये 20 बटे 3 कन्वर्ट हो गया। मैंने क्या बोला था, 15% का लाभ कितने में, 460 रुपए का अनुच्छेद बेचने पर, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, सीपी, ठीक है। चलो सीपी एसपी का रेशियो बनाओ, सीपी एसपी। चलो लाभ प्राप्त हो रहा है, मैंने क्या बोला था नीचे वाला सीपी होता है, तो सीपी हमारा कितना है, 20 है।
20 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और अगर 15% 3 जानते हो और क्या हो रहा है, हमें 15% का लाभ हो रहा है, तो क्या करोगे? 3 को ऐड करोगे, तो 20 में 3 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 23। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? 460 रुपए का अनुच्छेद बेचा, यानी 23 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 460 रुपए। अगर 23 रेशियो, अगर ध्यान से देख लेना, अगर 23 रेशियो 460 के बराबर है, एक रेशियो निकाल के बताओ कैसे निकालोगे? अरे भाग दे दो ना, भाग लगाओ सब लोग, चलो भाग लगाओ, भाग लगाओ, ठीक है ना। 23 से कम 23, 23 दूना 46, एक रेशियो बराबर 20, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी? अगर एक रेशियो हमारा 20 है तो 20 रेशियो हमारा कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो किसका? 20 का, तो 20 में शाम कितना हो जाएगा? 400 रुपए। और यही हमारी क्या निकल के आएगी? ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पा लिया। अब क्या करना है? उसको 20% का लाभ प्राप्त करवाना है। चलो वो भी करवा देते हैं, 20% का लाभ प्राप्त। चलो बताओ, 20% को बट्टा में चेंज करेंगे क्या होगा? 20% को बट्टा में चेंज करो, क्या हो जाएगा? 20% को परसेंटेज की क्लास अच्छे से देख लेना, 1/5, 1/5। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 5। 5 का 20% 1। क्या करना है? प्रॉफिट करवाना है 20% के लाभ के लिए, 20% का लाभ के लिए प्रॉफिट करवाना है। सीपी एसपी का रेशियो बनाओ, सीपी एसपी का रेशियो बनाओ। सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 5। सीपी बराबर 5। 5 का 20% 1, 5 का 20% 1, लाभ हो रहा है, जोड़ दो 6, ठीक है। चलो इस बार हमारा ओरिजिनल सीपी कितना है? 400। ओरिजिनल सीपी कितना है? 400। तो अगर 5 रेशियो बराबर 400 है, ठीक है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? चलो तो 5 एक कम 5, 5 चौक 5 अठे 40, ठीक है ना, ठीक है। 5 अठे 40 और 0 80। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक रेशियो बराबर 80। तो हमें क्या निकालना है? फाइनल सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो 6 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 80 का, 6 48, 480 रुपए। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। ये लो, ये रेशियो मेथड से हमने क्या कर दिया? इसको सॉल्व कर दिया। यानी अगर वो 480 रुपए में बेच दे तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो ये बात समझ में आई सभी लोगों को? एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखना। रेशियो मेथड है, ठीक है, जो हमने रेशियो सीखा है उस मेथड से इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे ला दिया है। 12 दिसंबर का पेपर है शिफ्ट 1 का, जाके चेक कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आओ अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 2017 में ही आया था, उसको भी देख लेते हैं। चलो बढ़िया से तैयारी बना के रखना इसी तरह से। हाँ, रेशियो सब एकदम खेल बना देंगे इसको, मैथ को, ठीक है ना। चलो आओ, मैथ्स को खेल बना के रख देना है, ठीक है। और रणनीति आप लोगों के लिए तैयार हो रही है। एक बार नोटिफिकेशन आने दो, लगे रहो, अभी लगे रहो। नवीन सर बैठे हैं कैमरा के पीछे रणनीति बनाते हुए, एकदम परेशान है, ठीक है। सब लोग फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कब का है? 12 दिसंबर शिफ्ट 2 में आया था, ठीक है ना। ये लो 2017 शिफ्ट 2 में आया था, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको भी डील कर लेते हैं। क्या है? पतलून और कमीज की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? पतलून और कमीज की। काहे की? पतलून और कमीज की बात कर रहा है, ठीक है। 400 व 300 रुपए में बेचा जाता है। पतलून व कमीज को क्या बोल रहा है? 400 व 300 रुपए में बेचा जाता है। 400 व 300 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? पहली इंफॉर्मेशन हो गया कि पतलून और कमीज को 400 और 300 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। लेकिन एक सेल लग जाती है। सेल में अमित ने एक सेल लगी और अमित ने इसे कितने में? 40% किसमें डिस्काउंट मिल गया अमित को? पतलून में। 40% पतलून में डिस्काउंट मिल गया। और फिर 55% कमीज में, 55% कमीज में इसको डिस्काउंट मिल गया। क्या लगी थी? सेल लगी थी। रिमहा सोमवारी बाजार लगी थी, ठीक है।
सेल लगी थी। 40% पतलून, 55% कमीज। चलो आगे देखते हैं। छूट मिल गई, ठीक है, छूट मिली, छूट मिली, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, अमित ने कितने परसेंट की बचत की, तो अमित ने कितने परसेंट की बचत की, ये आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ताकि मिटाऊं तो आपके पास क्वेश्चन रहे, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। देखिए पतलून है, ठीक है, हमारे पास क्या है, पतलून है, पतलून है, आराम से देखिएगा। पहला हमारे पास क्या है, पतलून है, उसकी क्या है, कमीज है, क्या है, कमीज है, दो चीजें हैं, ठीक है। कमीज 400 और 300 रुपए में बेचा जाता है, 400 और 300 रुपए में क्या किया जाता है, इसको बेचा जाता है ना, ठीक है। चलो पहले बेचा जाता था, यानी अमित के लिए वो सब क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई कि नहीं हो गई, अमित के लिए वो सब क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई उस समय के लिए कि नहीं हो गई। लेकिन देखिए उस समय जब इसको क्या किया गया था, मार्क प्राइस इतनी मार्क की गई थी, लेकिन जब सेल लगा तो उस पर क्या दिया गया, 40% और 55% की छूट मिल गई। तो हमारे पास क्या हो गया, ये दो ठो मार्क प्राइस हो गई। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितनी हो गई, पतलून की कितनी है, 400, यहां लिख लो, कमीज की कितनी है, 300। इतनी बात समझ में आई, हाँ ना बोलो। इसके बाद देखते हैं, चलो ठीक है, 40% की छूट। अब मैंने क्या बोला था, जब भी छूट की बात करेगा, डिस्काउंट की बात करेगा, बट्टा की बात करेगा, किसमें अप्लाई करेंगे, मार्क प्राइस में, ठीक है। चलो छूट अप्लाई करो इसमें सब लोग। कितने की छूट मिली, 40% की इसमें छूट मिल गई, ठीक है। और इसमें कितनी मिल गई, 55% की इसमें छूट मिल गई। अब ये मत बोल देना यार तुम लोग, सुनो, ये मत बोल देना कि सर अब इसका छूट निकाल के बताओ कि अगर 40% छूट मिली तो ये कितने में पड़ गई, निकाल के बताना पड़ेगा। चलो एक बार निकाल के, एक का मैं बता देता हूं, दूसरे का तुम लोग बता लेना, ठीक है। 400 देख लो एक बार, 400 गुणे 40/100, ठीक है, 4 चौक 16, 160 रुपए अगर इसमें तुम घटा दोगे, 160 की इसमें क्या मिल गई, 40% की छूट मिल गई। इसी तरह से क्या कर लेना, इसकी भी निकाल लेना, ठीक है। चलो तो इसमें अगर 40% की छूट मिली तो कितने की, 160 की हमें क्या मिल गई, छूट मिल गई। इसमें 55% की छूट मिली तो कितने की मिल गई, 165 की हमें यहाँ पे क्या मिल गई, छूट मिल गई। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी बात अगर समझ में आई तो, ठीक है। तो चलो इतने की अगर हमें छूट मिल गई तो ये चीजें पड़ी कितने की, इसको क्या करो, माइनस कर दो, इन दोनों को क्या करो, माइनस कर दो। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 में 5 गए, 5 6 3 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 135, ठीक है, 135। ये हमारे पास क्या आ गया, इतनी हमारे पास छूट मिली। 400 रुपए में इतनी छूट मिली तो इतना हमारे पास क्या हुआ, इतने की हमें क्या पड़ी, पतलून। 300 रुपए में 55% की छूट मिली तो 165 की छूट मिली, मतलब हमने इसको क्या किया, घटा दिया, तो 135 क्या आ गया हमारे पास टोटल, ठीक है। अब चलो ठीक है, चलो इसको क्या करो, ऐड कर दो, इसको क्या करो, ऐड कर दो। अब छूट मिलने के बाद जो भी हमारे पास आया, जब हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस में छूट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस। अब ये हमारी क्या हो गई, हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य। इतने में हमने क्या कर लिया, इसको खरीद लिया। चलो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 4 3 7 और 2 1 3, 375। ये हमारे पास यानी टोटल मार्क प्राइस हमारे पास कितनी थी, 4 3 700 रुपए हमारे पास मार्क प्राइस थी, और हमने टोटल खरीद के कितने में लाया, 375 रुपए में हमने क्या किया, उसे खरीद के लाया, इन सब छूट के बावजूद, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो अब क्या करो, तुम्हें क्या निकालना है, कितने परसेंट की बचत की। तो भाई उसको इतने में मार्क प्राइस थी, इतने में वो खरीद के लाया, तो घटा दो तो बचत निकल आएगी। घटा दो इसको, 10 में 5 गए 5, ठीक है, इससे इसको माइनस कर दो, 10 में 5 गए 5, ठीक है, 7 2 9 और 3 3 6, 325 रुपए की उसने क्या कर ली, 325 रुपए की उसने बचत कर ली। इतनी बात समझ में आई,
चलो आगे देखते हैं। 325 रुपए की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2017 12 दिसंबर, देख लो कठिन क्वेश्चन आते हैं का, ठीक है ना। चलो 2017 का क्वेश्चन है, हल्के मत ले लेना। 10%, मैंने क्या बोला है आप लोगों को, मैंने क्या बोला है कि 10% क्वेश्चन टफ आएंगे। एक आध तो क्वेश्चन टफ आने दो, नहीं तो पटवारी क्या ऐसे हवा में बनने चले जाओगे, कुछ तो जोड़ घटाना सीख के जाओ, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे आगे सॉरी, बचत निकल के आ गई, बचत, ठीक है ना, बचत निकाल ली क्या आपने। चलो अब अगर मुझे बताओ, अगर आपने बचत निकाल ली तो बचत आपके पास कितनी है। बचत का मतलब इतने रुपए आपको क्या हुआ, प्रॉफिट, इतने रुपए आपको प्रॉफिट हुआ, और हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। चलो 325 प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज 325। अब बताओ एक चीज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज में 325 तो लिख लिया तुम, ठीक है। अब यहां पे टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी पहले, टोटल उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी ये बता दो मुझे, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी पहले कितनी थी, कमीज और पतलून की इतनी थी, लेकिन वो बचा के कितना लाया, इतना रुपए बचा लिया, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, 700। इससे कंफ्यूज मत होना, यहां मार्क प्राइस लिखा है तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेल में क्या मिली थी, छूट मिली थी, और उसी छूट से वो इतना पैसे बचा के लाया है, इतने पैसे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इतना। पहले उसे इतनी पड़ती, उसने छूट के बाद उसे कितने में ला ली, इतने में ला ली, ठीक है। इसलिए यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, 700, ठीक है। तो 700 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो इससे इसको काट दो, चलो अब भाग लगाओ, चलो भाग लगाओ। 7 चौक 42, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 4 बचा, ठीक है ना। 7 42, ठीक है। 43, 44, 45 बटे 7%, ये लो, ये हो गया क्या, इतना रुपए वो क्या किया, इतनी उसने बचत की, इतने परसेंट की उसने क्या कर दी, इतने परसेंट की उसने क्या कर दी, बचत कर दी। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो कहूंगा इस क्वेश्चन को जब आप देख रहे हो तो एक बार पीछे करना वीडियो, 2 मिनट का काम है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 3 में कितना समय जाता है, इसमें 5 मिनट जाएगा। एक बार पीछे कर लेना, देख लेना, ठीक है, एक बार पीछे करके देख लेना, क्योंकि अगली बार अगर ऐसा सवाल आ गया तो जिससे फंसो नहीं, जिससे क्या करो, फंसो नहीं, ठीक है। लंबा प्रोसीजर है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम धमाकेदार तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो बढ़िया रणनीति तैयार हो रही है। और हाँ, आज जीके का एक वीडियो आने वाला है कि जीके जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़े, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इसमें क्या अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं उसको, ठीक है। चलो एक है और, ठीक है, अर्थशास्त्र, उसमें क्या क्या पढ़ना है इसकी भी एक वीडियो आ रही है, एकदम अच्छे से धमाकेदार तरीके से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें, ठीक है ना। और मिसलिनियस भी बताया गया है, मिसलिनियस भी है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलो ये किसमें आया है, अगला क्वेश्चन भी देख लो किसमें आया है। अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास 11 दिसंबर की शिफ्ट है। शिफ्ट कौन सी है, सेकंड शिफ्ट है, शिफ्ट सेकंड 2017। ये भी प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्या लिखा है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या, कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, 500 रुपए, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितनी दी गई हुई है, 600 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ये होमवर्क है। चलो ये होमवर्क है, सब लोग को कमेंट करना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोड़ के जा रहा हूं। होमवर्क में क्या कर लेना, इसको कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है ना। होमवर्क है ये, चलो होमवर्क को कंप्लीट करना। चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम से तैयारी में लग जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्या है हमारे पास, होमवर्क है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सेम शिफ्ट का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, राजकुमार है कोई हमारे पास, राजकुमार है, ठीक है। राजकुमार है, उसके पास 990 रुपए पर कैलकुलेटर, 990 रुपए पर कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचता है। पर कैलकुलेटर की दर से
दर से 2 कैलकुलेटर 2C लिख रहा हूं, 2 कैलकुलेटर 2C का मतलब 2 कैलकुलेटर बेचता है। 2 कैलकुलेटर क्या करता है? बेचता है। 2 कैलकुलेटर बेचता है। एक पर क्या करता है? एक पर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, एक पर 10% का लाभ कमाता है तथा दूसरे पर 10% का लॉस लेता है। दूसरे पर 10% का उसे क्या हो जाता है? 10% का लॉस हो जाता है। 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है, 10%। तो लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करो। तो लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करो। हानि ज्ञात करो। ठीक है ना, परसेंटेज लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, चलो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट एक बार। चलो मुझे बस एक चीज बता दो इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज बता दो। ठीक है, उसने क्या किया? 990। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना, ये क्वेश्चन कहने क्या वाला है। ठीक है, चलो इधर देखो। 990 पहला कैलकुलेटर, उसके पास कहते एक कैलकुलेटर 990 और दूसरा भी कैलकुलेटर 990 रुपए में उसने बेचा है। ठीक है, दोनों कैलकुलेटर की कीमत कितनी है? 990 रुपए। ठीक है, 990 रुपए। अब देखो, पहले कैलकुलेटर पे वो 10% का क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है, और दूसरे कैलकुलेटर पे 10% का लॉस कमाता है। ठीक है, यानी पहली बार जब उसने कैलकुलेटर को 990 रुपए में बेचा तो उसने 10% का प्रॉफिट कमाया। यानी कॉस्ट प्राइस कुछ भी रही हो, उसने क्या किया? प्रॉफिट कमाया। ठीक है ना। लेकिन जब दूसरी बार उसने 990 रुपए में फिर बेचा, इस बार उसे लॉस हो गया। यानी इस बार भी कॉस्ट प्राइस क्या है? अलग है। तो इन दोनों केसेस में हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? अलग अलग है। और इन दोनों केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकाल के लाना पड़ेगा। क्यों कॉस्ट प्राइस निकाल के लाना पड़ेगा? क्योंकि पहली बार उसने 990 रुपए में बेचा तो 10% का क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? इससे कम रहा होगा। कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? इससे कम रहा होगा। लेकिन दूसरी बार जब उसने 990 रुपए में फिर बेचा तो फिर इसने क्या किया? 10% का लॉस। यानी अगर 10% का लॉस हुआ है मेरे पास तो यहां पे कॉस्ट प्राइस मेरा क्या रहा होगा? इससे अधिक रहा होगा। और यहां पे कॉस्ट प्राइस मेरा ऐसे रहा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस कम। यहां पे कॉस्ट प्राइस कम और यहां पे क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस अधिक। चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। 10% प्रॉफिट 10%, यानी इस केस में सीपी हमारा क्या होगा? छोटा होगा, और इस केस में हमारा सीपी बड़ा होगा। तो मैं बस आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि इन दोनों केसेस में हमारा सीपी जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, चलो आओ आगे बात कर लेते हैं। बस इतना ही मुझे समझाना था। अब आगे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यानी हमें दोनों ही केस में क्या निकालने हैं? अपने अलग अलग सीपी निकालने हैं। चलो पहले केस में सीपी क्या होगा? पहले केस में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला एक बार देख लो। SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन 100, और SP इज इक्वल टू क्या होता है? CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। यही दोनों फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देख लो इन दोनों फॉर्मूले का क्या करेंगे? यूज करेंगे। आओ देखते हैं। आओ सबसे पहले प्रॉफिट के लिए निकालते हैं। SP हमारा कितना हो जाएगा? SP हमारे पास कितना है? 990 रुपए पर कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचा, यानी 990 रुपए में बेचा। 990, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 990 इज इक्वल टू CP हमें निकालना है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 10% अपॉन 100। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 990 ये 110 जुड़ के कहाँ आ जाएगा? नीचे 110 गुणे, और ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, इंटू 100 इज इक्वल टू CP। तो हमारे पास CP कितना आ जाएगा? CP कितना आ जाएगा? ये 0 से ये 0, 11 नैया 99, तो 11 नैया, तो CP इज इक्वल टू 900। ये देखो, जब हमारे पास क्या हो रहा था? 10% का प्रॉफिट हो रहा था। 10% का प्रॉफिट, तब देखो CP कितना है? सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या है? SP। इससे कितना है? छोटा है। ये 900 है, ये 90 ज्यादा है। ठीक है, अब देखो दूसरा केस देखो।
10% लॉस होगा, जब 10% लॉस होगा इस केस में देखते हैं, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस मैंने आपको क्या बताया, देखिए सीपी हमारे पास क्या है 900 निकल के आया, दोनों कंडीशन में सीपी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अभी ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो आओ, सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे कितनी, फिर से 990 रुपए में बेचा, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 990 इज इक्वल टू सीपी यहां पर भी निकालना है इंटू 100, और इस बार क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो -10/100। चलो इसको करते हैं, 990 गुणे ये कितना आ जाएगा 100 ऊपर, अपॉन ये कितना आ जाएगा 90 नीचे, ये 0 से ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9 9 1 कम 9। तो हमारे पास यहाँ पे सीपी कितना आ गया, यहाँ पे सीपी हमारे पास आ गया 1100, ठीक है। जस्टिफाई कर दिया ना मैंने, देखो यहाँ पे उसका सीपी 1100 था और एसपी कितना है 990, इसलिए उसको कितना 10% का लॉस हो रहा था। यहाँ पे सीपी कितना है 900 और एसपी कितना है 990, यहाँ पे ये ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा सेशन है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। चलो आ जाओ, इतना अगर दिख गया है तो चलो आगे चलते हैं। ये हमारे पास निकल आया कितना सीपी, एक सीपी कितना है 1100, एक सीपी कितना है 1100, इसको लिख लेते हैं, एक सीपी कितना है 1100, ठीक है। चलो इसको बाकी सबको मिटा देते हैं, आगे का काम करते हैं, ठीक है। एकदम आराम से बने रहना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बने रहना, ठीक है। करना क्या है, बोर्ड का थोड़ा छोटा है हम लोगों के पास, इसलिए थोड़ा मिटाना पड़ रहा है, लेकिन काम पूरा, क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है। चलो आओ, तो अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी 1100 प्लस 900, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी हो जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास 990 कितना, 2 कैलकुलेटर बेच रहा है तो 2 बार जोड़ दो, 990 प्लस 990 2 बार जोड़ दिए। चलो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 2000, ये कितना हो जाएगा 0, 1980। इतनी बात समझ में आई। अब बताओ अगर ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 20 रुपए का। चलो प्रॉफिट लॉस निकाल दो, परसेंटेज लॉस के लिए कितना रुपए लॉस हो रहा है, 20 रुपए लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 2000 इंटू क्या कर देंगे परसेंटेज के लिए 100 इंटू 100, तो 1 2 3 जीरो से क्या कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो हमारे कट जाएंगे, और ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1% लॉस। क्या हो जाएगा हमारे पास 1% लॉस, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, ये सारे 10% में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे किस में आने वाले क्वेश्चन है, 10% में आने वाले क्वेश्चन है। चलो इसको अगर सीख लिया हो बहुत अच्छा, तो इस क्वेश्चन को एक बार रेशियो मेथड को अप्लाई करके देख लेना। इस क्वेश्चन को एक बार रेशियो मेथड से अप्लाई करके जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आ जाओ अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डाटा उसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया, बढ़िया से तैयारी चल रही है एमपी पटवारी, बढ़िया से एकदम सारे प्रीवियस ईयर करवाए दे रहा हूं एक एक करके, ऐसे ही सीरीज आती जाएंगी और प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता जाएगा। ये भी अगला क्वेश्चन क्या है 11 दिसंबर, लेकिन शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट 1 है। शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट 1 है, ठीक है ना, शिफ्ट 1 है। चलो आ जाओ देखते हैं, शिफ्ट 1 है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5, ठीक है ना, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से क्या हो रहा है, 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि होती है, 25% की हानि होती है। तो हमें क्या बताना है,
एमपी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारा डाटा नहीं दिया गया है, एकदम ऐसा डाटा दिया हुआ है, बहुत सारा डाटा नहीं दिया हुआ है, ऐसा डाटा दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा अगर आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी या कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जोर डालेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। इसने क्या बोला है, 2/5 किसके, अंकित मूल्य। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम कर लेना कि क्या बोला है, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, 3 चीजें लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, अंकित मूल्य के 2/5 पर, अंकित मूल्य यहाँ पे सीधा बोल दिया, ये जो रेशियो दिया हुआ है 2/5, ये किसका दिया हुआ है, अंकित मूल्य। तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। अंकित मूल्य, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 में बेचने पर, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस। और इसमें कितने की छूट मिली, 3 की छूट मिली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। ठीक है, क्यों मैंने इसको, अभी तक मैं इसको नीचे वाले को क्या मानता था, कॉस्ट प्राइस, लेकिन अब मार्क प्राइस में क्यों मान रहा हूं, क्योंकि ये जो रेशियो दिया है, इसने बोल दिया है कि इसने अंकित मूल्य के 2/5 में बेचने पर, यानी मार्क प्राइस हमारा कितना होगा, 5, छूट कितने की मिली, 3 की, और बेच कितने में दिया उसने, सेलिंग प्राइस 2 में बेच दिया। इतना समझ में आया, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना बोलो। ठीक है, चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो आगे देखते हैं। फिर क्या बोलता है, बेचने से 25% की हानि होती है, ठीक है ना। अगर ये चीज होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, 25% की हानि, 25% को 1/4, यानी अब हानि बोला है 25% की हानि। और हानि लाभ किस में कैलकुलेट होता है, सीपी में। हानि लाभ किस में कैलकुलेट होता है, सीपी में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इधर, सीपी, कॉस्ट प्राइस, और 4 का 25% 1 है, और हो क्या रहा है, 25% की हानि। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस। तो 4 में 1 घटा देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, अगर ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस 4 है और 4 में 1 घटा देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 3। बेचने पर 25% की हानि होती है, ये बन गया। अब आपने अगर रेशियो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक आपको पता है, नहीं पता है, आओ बता देते हैं। जो जिसके बगल में है उसको लिख दो, ठीक है, या 3 यहाँ है, इसको 3 को यहाँ लिख दो, भर दो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, ठीक है, ये आ गया 8:6:15। इतनी बात समझ में आई, 8:6:15, इतनी बात समझ में आई। चलो हमसे क्या पूछा है, एमपी रेशियो सीपी बताओ, एमपी और सीपी का रेशियो बताओ। एमपी और सीपी का रेशियो कैसे बताएंगे, ये वाला हमारा क्या है, एमपी, इसको इसके नीचे रख दो, 15 रेशियो, ये वाला क्या है हमारा सीपी, 15:8। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 15:8 हमारा सर्वदा सत्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर लगा लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अगर इतना हो गया है तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर किया करो, और आप में से जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, स्पेशल गाइडेंस के लिए क्योंकि हमारा जो है टेलीग्राम क्या हुआ है, अभी कोर्ट की गाइडलाइन आई है, कुछ कॉपीराइट इशू आ रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरे कंटेंट को कॉपी करके दूसरे चैनल में शेयर कर रहे हैं। इसकी वजह से टेलीग्राम को हम लोगों ने क्या कर दिया है, डिसेबल कर दिया है, आप लोगों की मैसेजिंग बंद कर दी है। लेकिन जो लोग सीरियस हैं वो हमसे व्हाट्सएप में स्पेशल गाइडेंस ले सकते हैं। अपनी डिटेल आप लोग क्या करेंगे, नवीन सर के ऑफिशियल उसमें मेल करेंगे, किसमें, मेल में मेल कर देंगे। क्या है आप नवीन सर का मेल आईडी क्या है, एक बार मैं लिखे देता हूं यहाँ पे, UNINAVENS@gmail.com, ये है, इस पे आप लोग अपनी डिटेल मेल कर सकते हैं।
navens@gmail.com। ठीक है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में ये भी बताएंगे कि कितने लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मुझसे एसएससी लेवल में मैथ्स पढ़ने के लिए, एडवांस मैथ हो चाहे अर्थमेटिक हो, और इंग्लिश की प्रैक्टिस वो कैब, इसके लिए मेरे साथ किस में जुड़ सकते हैं? मेरे चैनल एसएससी LOOSERS लूजर्स अनिकेत पांडे में आप जाके क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। लिंक फॉलो कर सकते हैं। लिंक भी मैं क्या कर दूंगा? डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज्योमेट्री चल रही है, ज्योमेट्री आपकी क्या कर रही है? चल रही है। चलिए, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलिए, इसी के साथ मैं अनिकेत पांडे आज आपसे विदा लेता हूं। कैसा लगा आपको आज का सेशन? जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।